नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे क्यूज इन C++, स्पेशली सर्कुलर क्यू एज एन एरे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल क्यू की क्या डिसएडवांटेज है। एरेस का साइज फिक्स होता है और उसमें जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं तो मैक्सिमम साइज के बियॉन्ड एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एक एरे डिफाइन की है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इसमें ऑलरेडी 4 एलिमेंट्स इंसर्टेड है और फ्रंट 30 को पॉइंट कर रहा है और रियर 60 को पॉइंट कर रहा है। रियर एंड ऑफ द क्यू तक पहुंच चुका है और अगर ये नॉर्मल क्यू की तरह बिहेव करे तो इसमें रियर एंड ऑफ द क्यू के पहुंचने के बाद हम नए एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास आगे के 2 स्लॉट्स एम्प्टी हैं। तो अगर एम्प्टी स्लॉट्स हैं तब भी अगर रियर मैक्स एंड तक पहुंचता है तो उसमें एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक मेजर ड्रॉबैक है नॉर्मल क्यू की। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू का यूज किया जाता है। तो समझते हैं सर्कुलर क्यू कैसे वर्क करती है। एरे में इंप्लीमेंट करने के लिए सर्कुलर क्यू को हमें एक एरे डिफाइन करनी पड़ेगी जो डेटा स्टोर करेगी। एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे फ्रंट, जो बिगनिंग ऑफ द फील्ड एरे पर को पॉइंट करेगा, और एक इंटीजर वेरिएबल रियर डिक्लेयर किया जाएगा जो पॉइंट करेगा एंड ऑफ द फील्ड एरे पे। तो अगर आपकी ये सर्कुलर क्यू है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्रंट है जो बिगनिंग पर को पॉइंट कर रहा है और रियर एंड को पॉइंट कर रहा है। और स्पेशल बात सर्कुलर क्यू की ये है कि जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं और इंसर्ट करते करते अगर रियर एंड ऑफ द क्यू पर पहुंच जाता है तो नेक्स्ट इंसर्शन के लिए हम रियर को 0 कर देते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर एम्प्टी स्लॉट्स इन द सर्कुलर क्यू। तो अगर सर्कुलर क्यू के अंदर एम्प्टी स्लॉट्स आगे अवेलेबल हैं तो रियर के एंड पे पहुंचने पर हम उस रियर को 0 बना देते हैं और नए एलिमेंट को इस पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऑपरेशंस हम सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। सर्कुलर क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इसमें 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन। इंसर्शन ऑपरेशन रियर एंड पे परफॉर्म होता है और डिलीशन ऑपरेशन फ्रंट एंड पे परफॉर्म किया जाता है। यहाँ 2 वेरिएबल्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट बिगनिंग ऑफ द क्यू को पॉइंट करता है और सभी डिलीशन ऑपरेशंस फ्रंट से किए जाते हैं। रियर एंड ऑफ द क्यू को पॉइंट करता है और सभी इंसर्शन ऑपरेशंस रियर एंड से किए जाते हैं। सर्कुलर क्यू में अगर रियर एंड ऑफ द क्यू पर रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, तो नेक्स्ट इंसर्शन ऑपरेशन के लिए हम रियर को 0 कर देते हैं, प्रोवाइडेड फ्रंट इज नॉट 0। और अगर फ्रंट एंड ऑफ द क्यू पर पहुंच जाता है तो नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन के लिए फ्रंट को 0 किया जाता है, प्रोवाइडेड देयर आर मोर एलिमेंट्स इन द क्यू। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो सर्कुलर क्यू को नॉर्मल क्यू से अलग करती है। अब हम इंसर्शन ऑपरेशन को एक बार दोबारा समझते हैं। इनिशियली जब क्यू आपकी एम्प्टी होती है तो फ्रंट और रियर को यूजुअली हम कोई भी इनवैलिड इंडेक्स नंबर दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फ्रंट को -1 और रियर को भी -1 दिया हुआ है। वैलिड इंडेक्स नंबर आपको पता है हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। जब फर्स्ट एलिमेंट क्यू के अंदर डालते हैं तो उसे 0th पोजीशन पर डाला जाता है, इंडेक्स नंबर 0 पर डालते हैं और उस टाइम दोनों फ्रंट और रियर को हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, या हम दोनों फ्रंट और रियर को 1 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो एक ही बात है, जैसे अगर हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो फ्रंट और रियर दोनों चेंज होकर 0 बन जाएंगे। उसके बाद फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद जब भी इंसर्शन ऑपरेशन किया जाता है रियर को 1 से इंक्रीज किया जाता है और उसके बाद उस इंडेक्स नंबर पे नया एलिमेंट इंसर्ट कर दिया जाता है। अगर इंसर्शन करते करते रियर एंड ऑफ द क्यू पर रीच कर जाता है तो रियर को 0 बनाया जाता है, प्रोवाइडेड फ्रंट इज नॉट 0। अगर फ्रंट 0 नहीं है उसी केस में हम रियर को 0 करके नेक्स्ट एलिमेंट को हम वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। और अगर क्यू फुल तब कब होगी? क्यू फुल तब होगी जब या तो रियर इक्वल टू फ्रंट +1 है और या फिर फ्रंट 0 और रियर मैक्स -1 है। तो अगर यहाँ पे फ्रंट है और यहाँ रियर है तो क्यू फुल है, या फिर अगर फ्रंट आपका बीच में है तो रियर, इस केस में तो रियर 0 है और अगर रियर 1 बन जाता है तो आप देखिए व्हेन फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1, उस केस में आपकी क्यू फुल हो जाती है। अब इंसर्शन ऑपरेशंस हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक बार मेमोरी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो बिगनिंग में हम लोगों ने एक एरे को डिफाइन किया हुआ है जिसमें ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स फील्ड है, 4 एलिमेंट्स हम इस एरे के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बिगनिंग में फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहा है यहाँ पर इस केस में और रियर इज 2। आप देख सकते हैं रियर 2 को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट कंटेन्स 0, इट मींस फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहा है। जब हम पहले एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे से जब पहला एलिमेंट डिलीट होगा तो फ्रंट इंडेक्स नंबर 0 है, फ्रंट का कंटेन 0 वैल्यू, सो 10 विल बी डिलीटेड फ्रॉम द क्यू, 10 आपका डिलीट हो जाएगा क्यू में से और फ्रंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, फ्रंट 1 बन जाएगा और रियर विल रिमेन अनचेंज्ड
एंड तो रियर आपका 2 रहेगा। अब अगर हम इसके अंदर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मुझे नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना है, सपोज मैं 40 को इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो रियर पहले 2 को पॉइंट कर रहा था, तो रियर को जब हम इंक्रीमेंट करेंगे तो नाउ इट विल कंटेन इंडेक्स नंबर 3 और एलिमेंट 40 इस वाले इंडेक्स नंबर पे इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो अगर हम डिलीशन ऑपरेशन एक और परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले आपका फ्रंट यहाँ पर 20 को पॉइंट कर रहा था, इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को, तो जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्रंट इंक्रीज हो जाएगा और फ्रंट 2 बन जाएगा, 2 को पॉइंट करने लगेगा और 20 एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब हम एक और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि अर्लियर आपका रियर जो था वो 3 था और वो एंड ऑफ द क्यू तक पहुंच चुका है। तो अगर हम एक इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अब ये क्यू का स्टेटस है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्टी स्लॉट बिगनिंग ऑफ द क्यू में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे एक और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और जब हम नया इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इस बार रियर 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे रियर 0 हो गया है और यहाँ पे हमने 50 एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद अगर एक और इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, सपोज हम 60 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अगेन रियर इंक्रीज हो जाएगा 1 से, तो रियर पहले 0 था तो अब रियर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 60 आपका एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा रियर इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 है हमारा, सॉरी फ्रंट इज इक्वल टू रियर प्लस 1 है, तो ये हमारी क्यू जो है फुल है और अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो इंसर्ट नहीं पॉसिबल है और ये डेटा ओवरफ्लो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डिलीशन ऑपरेशन की बात करते हैं तो डिलीशन ऑपरेशन डिलीट्स द वेरी फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, जो पहला एलिमेंट है जो सबसे पहले क्यू में आया है वो एलिमेंट सबसे पहले डिलीट किया जाता है। तो अगर हम एम्प्टी क्यू में से डिलीट करना चाहेंगे किसी भी एलिमेंट को तो वो डेटा अंडरफ्लो कंडीशन कहलाती है और उसमें से हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। जब भी डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो फ्रंट को 1 से इंक्रीमेंट किया जाता है, तो जो भी फ्रंट में इंडेक्स नंबर स्टोर्ड है उसको हम 1 से इंक्रीमेंट करेंगे और अगर क्यू में खाली एक ही एलिमेंट है तो उसको डिलीट करते टाइम आपकी क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो इस केस में फ्रंट और रियर दोनों को -1 वैल्यू असाइन की जाती है। और अगर फ्रंट एंड ऑफ द क्यू तक पहुंच जाता है, डिलीट करते करते एलिमेंट्स को अगर हम एंड ऑफ द क्यू पर आ जाते हैं तो नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन में फ्रंट 0 हो जाता है। इसको हम समझते हैं एक बार मेमोरी डायग्राम से। तो अगर हमारे क्यू का ये स्टेटस है, इसके अंदर हमारा फ्रंट 2 है, आप देख सकते हैं ये फ्रंट को पॉइंट कर रहा है, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है इस एलिमेंट को, और रियर 1 है, रियर इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं, तो डिलीशन हमेशा फ्रंट एंड से होता है, तो फ्रंट को हम इंक्रीज करेंगे 1 से, तो फ्रंट हमारा 2 था अब इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, इट मींस फ्रंट इसको पॉइंट करेगा और ये एलिमेंट आपका क्यू में से डिलीट हो जाएगा। अब अगर एक और एलिमेंट को हम एक और डिलीट करते हैं तो फ्रंट इस टाइम इसको थर्ड इंडेक्स नंबर 3 है इसकी वैल्यू, इसको पॉइंट कर रहा है। जब हम इस एलिमेंट को डिलीट करेंगे क्यू में से तो आपका फ्रंट इधर आ जाएगा और फ्रंट इट विल कंटेन 0 और ये इस एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा। तो जैसे हमने इसको डिलीट किया आप देख रहे हैं ये 40 डिलीट हो गया क्यू में से और फ्रंट बिकम्स 0, फ्रंट में 0 वैल्यू आ जाती है और वो इसको पॉइंट करेगा। अगर हम एक और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फिर फ्रंट इस टाइम फ्रंट 0 एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो फ्रंट की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, फ्रंट 0 था फ्रंट अब 1 हो जाएगा और रियर और फ्रंट दोनों इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं और इसमें अब हम देख सकते हैं जब फ्रंट और रियर सेम है वो दोनों की वैल्यू 1 है, तो क्योंकि अंदर एक ही एलिमेंट है। एक और एलिमेंट अगर हम डिलीशन एक और ऑपरेशन एक बार फिर परफॉर्म करते हैं तो देखिए एक ही एलिमेंट था, जब हमने इसको क्यू में से डिलीट किया तो फ्रंट और रियर दोनों -1 बन जाएंगे। तो इस टाइम आपकी क्यू एम्प्टी हो गई, लास्ट एलिमेंट था उसको डिलीट करते ही क्यू एम्प्टी हो जाएगी, फ्रंट और रियर दोनों -1 है। और एक अब अगर हम दोबारा से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो ये डिलीट अंडरफ्लो कहलाएगा क्योंकि क्यू एम्प्टी है और हम एम्प्टी क्यू में से किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यू के डिस्प्ले ऑपरेशन को समझेंगे, इसका डिस्प्ले ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल क्यू से। डिस्प्ले ऑपरेशन का मतलब है कि हमें सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है क्यू के, सर्कुलर क्यू के फ्रंट से लेकर रियर तक। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, पहला केस आपका तब होगा जब फ्रंट की वैल्यू रियर से लेस होगी, या दूसरा केस तब होगा जब फ्रंट की वैल्यू रियर से ज्यादा होगी। तो हम दोनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्रंट रियर से लेस है, अगर फ्रंट आपका रियर से लेस है तो वो नॉर्मल क्यू की तरह बिहेव करेगा और इस केस में हम सिंपली फॉर लूप लगाकर और सारे एलिमेंट्स को फ्रंट से लेकर रियर तक डिस्प्ले कराएंगे। बट अगर फ्रंट ग्रेटर देन रियर है तो इस केस को हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने सर्कुलर क्यू बनाई हुई है, इस केस में फ्रंट आपका 2 है और रियर 0 है, रियर इंसर्शन करते करते बेटिंग पर 0 पर आ चुका है, तो फ्रंट हमारा रियर से बड़ा है, फ्रंट 2 है और रियर 0 है। तो जब हमारा फ्रंट रियर से बड़ा होता है तो हमारे को डिस्प्ले ऑपरेशन कैसे करना है,
हमें पहले 2 लूप लगाने हैं इसके लिए। पहला लूप हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट से लेकर मैक्स -1 तक या साइज -1 तक, जो भी एरे का मैक्सिमम साइज है वहां तक एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएंगे। और उसके बाद दूसरा लूप हमारा लगेगा 0 से लेकर रियर तक। तो इस केस में 0 और रियर सेम ही है, तो खाली एक ही एलिमेंट डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर आपकी ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो 0 से लेकर रियर तक दूसरा लूप चलेगा। तो इस तरह से हम एरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करा पाएंगे। समझते हैं एक बार दोबारा से दोनों केसेस को। सपोज हमारी ये क्यू है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स की क्यू है। इसके अंदर फ्रंट 0 है, फ्रंट 0 को पॉइंट कर रहा है, और रियर 2 है, तो रियर इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में फ्रंट आपका रियर से लेस है, फ्रंट इज लेस देन रियर। तो एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए हम सिंपली लूप लगाएंगे और कंट्रोल वेरिएबल आई को फॉर लूप के फ्रंट से इनिशियलाइज करेंगे और रियर तक जाएंगे और एक एक बार उसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारे सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे। सबसे पहले 11 होगा, फिर 12 होगा और फिर 13 होगा। अब अगर हम दूसरा केस समझते हैं तो इस केस में देखेंगे यहाँ पे हमारी एरे क्यू एज सर्कुलर क्यू एज एन एरे फुल है और इसके अंदर फ्रंट आपका 2 है, फ्रंट यहाँ पर पहुंचा हुआ है और रियर 1 है। ये रियर की वैल्यू है, रियर 1 है और फ्रंट 2 है। तो इसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने, डिस्प्ले ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम 2 लूप लगाएंगे क्योंकि फ्रंट रियर से बड़ा है। पहला लूप आपका होगा फ्रंट से लेकर मैक्स -1 तक। तो इसमें एलिमेंट नंबर 2 और एलिमेंट नंबर 3 डिस्प्ले होगा, दैट इज 13 और 14 डिस्प्ले होगा। और दूसरा लूप चलेगा 0 से लेकर रियर तक। इसमें एलिमेंट नंबर 15 और एलिमेंट नंबर 16 डिस्प्ले होगा। इस तरह से 2 लूप यूज करेंगे हम लोग इस पूरी एरे क्यू एज एन सर्कुलर क्यू एज एन एरे को डिस्प्ले कराने के लिए, जब हमारा फ्रंट रियर से बड़ा होगा। अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं जो हमने C++ में लिखा हुआ है। तो इस प्रोग्राम में देखिए दोनों हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड करी है। एक क्लास डिक्लेयर करी है सर्कुलर क्यू, जिसमें हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, इंटीजर टाइप एरे, और 2 वेरिएबल्स लिए हैं फ्रंट और रियर। इसमें हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो फ्रंट और रियर दोनों को -1 से इनिशियलाइज कर रहा है। इसके अलावा हमने इंसर्ट, रिमूव और डिस्प्ले फंक्शंस भी डिक्लेयर किए हैं। तो अभी हम समझते हैं इंसर्ट फंक्शन में हम लोग एक नम वेरिएबल सेंड कर रहे हैं जो डेटा है जिसको हमारे को इंसर्ट करना है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि अगर रियर साइज -1 है और फ्रंट 0 है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, या फ्रंट रियर +1 है, तो इस केस में हमारा सर्कुलर क्यू फुल है और हम लोग रिटर्न कर जाएंगे, क्योंकि सर्कुलर क्यू अगर फुल है तो एरे में और एलिमेंट, आप क्यू में और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होगी, या तो रियर साइज -1 है और एंड फ्रंट 0 है, या फ्रंट और फ्रंट इक्वल टू रियर +1 है, तो सर्कुलर क्यू फुल है। अदरवाइज हम देखेंगे अगर रियर -1 है तो ये हमारे को बताता है कि हमारी क्यू एम्प्टी है। इस केस में जैसे ही हम एलिमेंट डालेंगे वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, हम रियर और फ्रंट दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। अदरवाइज हम चेक करेंगे कि अगर इंसर्शन करते करते रियर साइज -1 मतलब मैक्सिमम एंड ऑफ द क्यू पर पहुंच गया है, तो हम नेक्स्ट इंसर्शन के लिए रियर को 0 करेंगे। और इस केस में हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि अगर रियर साइज -1 पर पहुंच गया है तो फ्रंट कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये केस होगा तो हम पहले ही रियर से इसे प्रोग्राम से रिटर्न कर जाएंगे। और अगर रियर एंड ऑफ द क्यू पर नहीं पहुंचा है तो हम सिंपली रियर में +1 करेंगे। इस तरह से हमने सेटिंग्स कर ली है। अब हम सिंपली रियर में डेटा इंसर्ट कर देंगे जो हमने यहाँ पर सेंड किया था। अब हम रिमूव या डिलीट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे अगर फ्रंट -1 है, इस केस में क्यू एम्प्टी है हमारा सर्कुलर क्यू, और हम लोग एम्प्टी क्यू से एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो हम रिटर्न कर जाएंगे। फिर हम जिस एलिमेंट को डिलीट करने जा रहे हैं उसको एक बार डिस्प्ले करेंगे। फिर हम चेक करेंगे अगर फ्रंट रियर के इक्वल है। फ्रंट रियर के इक्वल कब होगा? जब सर्कुलर क्यू में एक ही एलिमेंट होगा। तो जब एक ही एलिमेंट है तो उसको डिलीट करने से क्यू एम्प्टी हो जाएगी, तो हम फ्रंट भी -1 कर देंगे और रियर भी -1 कर देंगे। अगर एक एलिमेंट नहीं है तो हम चेक करेंगे कि अगर डिलीट करते करते फ्रंट एंड ऑफ द क्यू पर पहुंच गया है, मतलब फ्रंट की वैल्यू साइज -1 हो गई है, इसका मतलब नेक्स्ट डिलीशन ऑपरेशन में फ्रंट 0 होगा। और अगर ये केस भी नहीं है, सिंपली हम फ्रंट में 1 प्लस कर देंगे। अब हम डिस्प्ले ऑपरेशन को समझते हैं। अगेन 2 केसेस हैं हमारे। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रंट लेस देन रियर है या ग्रेटर देन रियर। अगर फ्रंट लेस देन रियर है तो हम सिंपल एक लूप लगाएंगे, i इज इक्वल टू फ्रंट से लेकर i लेस देन इक्वल टू रियर और i प्लस प्लस, और सारे डेटा को डिस्प्ले करा देंगे। अदरवाइज अगर फ्रंट ग्रेटर देन रियर है तो जैसे हमने पहले भी समझा था, हम 2 लूप यूज करेंगे। पहला लूप आपका फ्रंट से लेकर साइज -1 तक, देखिए i इज इक्वल टू फ्रंट, i लेस देन इक्वल टू साइज -1, i प्लस प्लस चलाएंगे और डेटा को डिस्प्ले कराएंगे।
और दूसरा लूप हमारा 0 से लेकर रियर तक चलेगा। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू रियर, i प्लस प्लस, और हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो ये हमारा डिस्प्ले ऑपरेशन था। अब हम मेन डिक्लेयर करेंगे। मेन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का, CQ क्लास का, जैसे हमने ऑब्जेक्ट CQ बनाया है। एक चॉइस के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद डू व्हाइल लूप चलाएंगे जिसमें हम मेन्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं। 1 फॉर इंसर्ट, 2 फॉर रिमूव, 3 फॉर डिस्प्ले एंड 4 फॉर एग्जिट। यूजर से हम चॉइस इनपुट कराएंगे और डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस, अगर 1 है तो हम इंसर्ट को कॉल करेंगे, 2 है तो रिमूव को कॉल करेंगे और 3 है तो डिस्प्ले को कॉल करेंगे। अगर यूजर 4 चॉइस एंटर करेगा तो एग्जिट कर जाएंगे, या कोई भी और चॉइस करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब हम इसका सैंपल रन समझते हैं। इसका सैंपल रन कैसे होगा? जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले ये मेन्यू आपका डिस्प्ले होगा। अभी हमारी क्यू एम्प्टी है। अगर हम देखें तो हमारा क्यू का स्ट्रक्चर, हम इसमें 4 एलिमेंट्स के लिए हमने डिक्लेयर किया है। फ्रंट -1 है और रियर भी -1 है। इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है। सबसे पहले इंसर्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग चॉइस 1 इनपुट कराएंगे और एंटर आइटम, अगर सपोज हमने 11 किया तो 11 आपका 0 पोजीशन पे जाएगा और फ्रंट भी 0 हो जाएगा और रियर भी 0 हो जाएगा। जब एक ही एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट क्यू में डालेंगे तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि एक ही एलिमेंट क्यू में है तो फ्रंट भी इसी को पॉइंट करेगा और रियर भी इसी को पॉइंट करेगा। नाउ अगेन मेन्यू डिस्प्ले होगा। तो इस मेन्यू में सपोज हमने दोबारा चॉइस 1 ली है और इस टाइम हम 12 को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो नेक्स्ट इंसर्शन ऑपरेशन के लिए खाली रियर की वैल्यू चेंज होगी। तो रियर की वैल्यू पहले 0 थी तो अब रियर की वैल्यू 1 हो जाएगी और इंडेक्स नंबर 1 पे 12 इंसर्ट हो जाएगा। फिर से हमारा मेन्यू डिस्प्ले होगा। सपोज में एक और इंसर्शन कराना चाहते हैं हम लोग, तो हम दोबारा से चॉइस 1 लेंगे और इस टाइम हमने 13 को इंसर्ट कराना है क्यू में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रियर फिर से इंक्रीमेंट होगा। पहले रियर 1 था, अब रियर 2 हो जाएगा और 13 2 इंडेक्स नंबर पे आ जाएगा। फिर से आपका मेन्यू डिस्प्ले होगा। इस बार सपोज हमें डिलीट कराना है तो हम लोग चॉइस नंबर 2 इनपुट कराएंगे और अपने आप ऑटोमेटिकली फ्रंट जिसको पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट डिलीट होगा। तो फ्रंट इस टाइम 0 है, तो फ्रंट इस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो ये वाला एलिमेंट डिलीट होगा। यही एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट किया गया था क्यू में, तो ये एलिमेंट जैसे ही डिलीट होगा फ्रंट अपने आप इंक्रीमेंट होगा 1 से। तो फ्रंट देखिए 1 बन गया है, रियर 2 ही रहेगा और ये एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर से मेन्यू डिस्प्ले होगा। अगर हम दोबारा से डिलीट कराना चाहते हैं तो इस बार फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा है 12 को, तो 12 डिलीट होगा और फ्रंट इंक्रीज हो जाएगा 1 से, फ्रंट 2 बन जाएगा और रियर आपका 2 ही रहेगा। दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले होगा। इस बार अगर सपोज हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हमारी चॉइस 1 होगी। हम एंटर आइटम कराते हैं, 14 को सपोज हमें इंसर्ट कराना है तो इस टाइम हमारा रियर 2 है, तो 14 को इंसर्ट कराने में रियर हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका नया एलिमेंट 14 इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले होगा। अगर दोबारा से सपोज इंसर्शन कराना है तो हम इनपुट चॉइस 1 करेंगे और एलिमेंट हमने सपोज 15 कराना है, तो आप देखेंगे इंसर्शन कराते कराते रियर हमारा 3 तक पहुंच गया है, एंड ऑफ द क्यू पर पहुंच गया है। तो नेक्स्ट एलिमेंट 15 को इंसर्ट कराने के लिए रियर को हम लोग 0 कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं रियर हमारा 0 बन गया है और 15 यहाँ पर इंसर्ट हो गया है 0 इंडेक्स नंबर पे। एक और अगर हम लोग दोबारा से मेन्यू डिस्प्ले होगा, दोबारा से अगर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, सपोज 16 कराना है दिस टाइम, तो अगेन एक एम्प्टी स्लॉट है हमारे पास। रियर को हम फिर इंक्रीमेंट करेंगे, रियर 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रियर 1 हो चुका है और इसके अंदर यहाँ पर 16 इंसर्ट हो जाएगा। फ्रंट 2 है, रियर 1 है, तो जैसे ही फ्रंट रियर प्लस 1 हो रहा है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी क्यू फुल हो चुकी है, फ्रंट इज रियर प्लस 1। तो इस केस में हम लोग और एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप दीजिए। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।